मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की। धामी की पीएम से मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम धामी इन दिनों दिल्ली में है और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी ने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की है, जहां उनके साथ उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा कई योजनाओं को लेकर पीएम के साथ चर्चा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका निर्देशन समय समय पर हम उत्तराखंड में चल रहे विकास की परियोजनाएं और उनकी समीक्षा स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से, देवभूमि से एक विशेष लगाव है। और उस लगाव के कारण से पिछले 9 सालों में 2014 के बाद अनेक परियोजनाओं को वहाँ पर स्वीकृति मिली है और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। उन्हीं सब योजनाओं के बारे में और कुछ योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड के लिए ज़रूरी हैं, अपेक्षित है, लंबे समय से, चूँकि जमरानी बांध योजना बनने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको भारत सरकार की स्तर पर स्वीकृति प्राप्त होनी है और जल्दी ही जो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी है, उस कमेटी से स्वीकृति होनी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्दी से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे कि आने वाले समय में तराई भाबर का जो क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के भी आसपास का क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को जो पेयजल की और सिंचाई की पानी की समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी, सीएम धामी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है काफी अहम मुलाकात है। यूसीसी को लेकर बड़ी गहन चर्चा भी हुई है। देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि यूसीसी को लेकर पूरा मसौदा जो है राज्य सरकार ने बना लिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। 30 जून आखिरी तारीख थी, 30 जून तक ही पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हालांकि अभी जो कमेटी है उसने जो ड्राफ्ट है वो सरकार को नहीं सौंपा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में जो खास विषय रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, उसमें अगर हम बात करें तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो 2023 में होने जा रहा है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्कर सिंह धामी, जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। इसके अलावा किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से 1546 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराने का अनुरोध भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। जोशीमठ का जो भूधसाव है उसमें तमाम प्रभावित थे, उनके लिए धनराशि मुक्त कराने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके अलावा देहरादून के रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट किए जाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और खासतौर से यूसीसी के अलावा ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और यूसीसी जो है प्रदेश में लाया जा सकता है। इसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य होगा इसको लागू करने वाला। जी मनीष। अच्छा, आपने एक अहम जानकारी दी कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही कि उस पर भी चर्चा हुई है, हो सकता है ऐसा आप लोग को खबर मिल रही है या सूत्रों से। तो ऐसे में क्या माना जाए कि यूसीसी पहले आएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार पहले किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो फिलहाल जो राज्य सरकार का फोकस है दोनों अहम मुद्दों पर है, यूसीसी पर और दूसरी अगर हम बात करें मंत्रिमंडल विस्तार पर। लेकिन यूसीसी प्राथमिकता में है, क्योंकि इसको लेकर के पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कांधों पर एक जिम्मेदारी और है, वो ये है कि तमाम जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, पूरा आकलन किया जा रहा है, कौन मंत्री कितने अच्छा प्रदर्शन कर पाया है अभी तक, या आने वाले वक्त में कौन मंत्री जो मंत्रिमंडल विस्तार
सरकार में जो जगह पाएंगे हाँ। वो उनको जो बेदाग छवि के नेता हैं उनको लाने की कोशिश में है। और पूरी जो है फ्री हैंड जो है केंद्र सरकार ने दे दिया है। खासतौर से शीर्ष नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने पूरा फ्री हैंड मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी को दिया है कि कोई भी अगर विवादित मंत्री जो है अभी फिलहाल मंत्रिमंडल में है या उसकी संभावना है वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ऐसे तमाम नेता, तो उनको बिल्कुल भी जगह न दी जाए मंत्रिमंडल में। इस तरह की बातें सामने आ रही है मनीष। अच्छा, यूसीसी की बात बार बार हो रही है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्कर सिंह धामी ने ये बात की है कि भाई, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, खासकर कांग्रेस के द्वारा, कि यूसीसी जो है जल्दबाजी में लाया गया है, उन्हें ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया है, तमाम तरह की बातें जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और कांग्रेस इसको लेकर जनता के बीच में भी जाने वाली है, तो ऐसे में कोई हिदायत दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, कि भाई अगर विपक्ष ऐसा कर रहा है तो आप इसको इस तरीके से टैकल कीजिए? देखिए बिल्कुल मनीष, अगर आप शुरू से लेकर आज तक यानी पूरे 2 साल के कार्यकाल पर नजर अगर आप डालेंगे मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी के तमाम कार्यकाल में जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, इनमें खास बात ये रही है कोई भी इनिशिएट अगर मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी ने लिया है तो वो पूरा करके माने। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी कर्मठता के साथ उसको किया है, चाहे उसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान हो या और धर्मांतरण जैसा मामला हो, लव जिहाद जैसे मामले हो, इस तरह के मामलों को लेकर। और अब जैसे यूसीसी सामने आया है, इसको लेकर के पूरा एक मसौदा तैयार किया कानून की शक्ल में आने जा रहा है। तो अभी तक जितना कार्यकाल हमने देखा है मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी का, उसमें खास बात है कि जितने भी डिसीजन अभी तक मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी ने लिए हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं कि पूरा करके ही मुख्यमंत्री प्रशोभन सिंह धामी माने हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा, जो और राज्यों के लिए एक नजीर बनेगा। जहां तक बात विपक्ष की आ रही है, तो विपक्ष का एक जो सवाल है, लगातार सवाल उठा रही है विपक्ष, उनका कहना यह है कि पूरा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, उसमें क्या कुछ है। हालांकि जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, उन्होंने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि सदन में हम ये तमाम जो विधान दल के तमाम जो नेता है उनके सामने हम ड्राफ्ट रखेंगे और सर्व सहमति से ही कहीं ना कहीं इसको पास किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार पुरजोर कोशिश में है, बहुत जल्द इसको पास करने की कोशिश में है और लागू करने की कोशिश में है राज्य में, और ऐसा माना भी जा रहा है संभवतः बहुत जल्दी जो है यूसीसी पास हो जाएगा प्रदेश में। अच्छा, क्या समझा जाए अस्करी की 2024 की जो तैयारी को अगर हम देखें, इस पूरे यूसीसी देख लें, मंत्रिमंडल विस्तार देख लें, तो 2024 के चुनाव में कितना असर डालेगा ये यूसीसी? देखिए बिल्कुल काफी असर इसका पड़ने वाला है। इसके अलावा जो सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, उस पर भी इसका खासा असर पड़ेगा मनीष, क्योंकि लगातार इस तरह से तमाम जो ऐसे दल हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अभी जिस तरह से तमाम अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बातचीत भी की है। 12 जुलाई को इसके खिलाफ राजभवन कूच भी कर रहे हैं। यहाँ के कुछ ऐसे तमाम दल हैं, कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका फायदा भी कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। हालांकि जो विरोध है वो विरोध कम नजर आ रहा है, लेकिन इसके समर्थन में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन भाई, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन भाई, यहाँ पर सीएम धामी की मुलाकात पीएम मोदी से हुई है, ऐसे में यूसीसी को लेकर गहन चर्चा की गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिले हैं केंद्र की तरफ से? देखिए स्पष्ट है, माननीय धामी जी ने पूर्व में भी मार्गदर्शन लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, सब चीजों से लगातार केंद्र को अपडेट कराते हैं। इसी नियमित आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धामी जी ने पूरा विषय बताया, और इस बैठक में जैसे ही, इस कैबिनेट की बैठक में जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा, तो प्रिंटिंग का कार्य चल रहा है, तुरंत जो है उसको लागू करने का काम इसी सत्र में जो है सरकार करेगी, और जो कहा था वो करके दिखाएंगे। तो ये हमारा स्पष्ट मानना है, और धामी जी ने इस बात को पूर्व में भी मीडिया के सामने भी, सबके सामने बहुत स्पष्टता के साथ क्लियर कर दिया है। ठीक है, बने रहिए नवीन भाई हमारे साथ। आशीष नोटियाल भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आशीष नोटियाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। आशीष नोटियाल जी, प्रधानमंत्री से सीएम धामी की मुलाकात हुई है, यूसीसी को लेकर ये मुलाकात हुई है, और जल्द ही यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो विधानसभा के पटल पर रख भी दिया जाएगा। ऐसे में आप लोग किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जल्द ही यूसीसी लागू भी कर दिया जाएगा 2024 के चुनाव से पहले? यूसीसी का तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा, ये देश का है कि राज्य का है।
इसको देश को लागू करना चाहिए और पहले संसद में पास करना चाहिए, पर ये कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है इनका। ये सिर्फ यूसीसी को लेके टाइम पास कर रहे हैं एक दूसरे को, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यूसीसी एक देश एक कानून है, एक राज्य एक कानून नहीं है। तो उत्तराखंड में पहले पास करेंगे, फिर दूसरे राज्य में करेंगे, फिर तीसरे में करेंगे, फिर क्या वो सब भिन्नताएं नहीं होंगी हर किसी में? तो ये क्या करना चाह रहे हैं, इसका तो कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ ये पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आशीष भाई, गुमराह कैसे हो रहे हैं? आप ये देखिए ना, एक देश एक कानून होगा, तो क्या उत्तराखंड अलग बनाएगा, या उत्तराखंड को देख के सबने वही चीज सबको लागू करनी है? वही चीज तो लागू होगी। ड्राफ्ट अगर आएगा, जो ड्राफ्ट आएगा, उत्तराखंड हो सकता है पहले लागू कर दे, यही होगा। वरना फिर ये है कि सभी राज्यों को लागू देश का कानून उत्तराखंड कैसे लागू कर देगा? देश का कानून है तो पूरे देश में होगा ना, एक साथ होगा पूरे देश में। उत्तराखंड अलग बनाएगा, गोवा अलग बनाएगा, उत्तर प्रदेश अलग बनाएगा, क्या इसको करना क्या चाह रहे हैं लोग? नवीन भाई, तो एक देश एक कानून है। तो नवीन भाई, आप इस स्थिति को जरा थोड़ा साफ कीजिए। एक देश एक कानून है तो फिर उत्तराखंड क्यों लागू कर रहा है? पहले एक साथ सब प्रदेशों में लागू हो। मनीष भाई, स्पष्ट है, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। प्रत्येक उस कानून के खिलाफ जाते हैं जो देश हित में हो, प्रत्येक उस कानून के खिलाफ जाएंगे जो प्रदेश के हित में हो। इसी प्रकार इन्होंने धर्मांतरण कानून का विरोध किया था, नकल विधेयक का जो है इन्होंने विरोध किया था, अब जो है ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इसके जितने भी जो है फायदे हैं वो ड्राफ्ट में है और जनता को बता दिया गया है। 2,20,000 लोगों से राय लेने के बाद उनका समर्थन प्राप्त है इसके ड्राफ्ट को। इस कमेटी ने खुली बैठ के। नवीन भाई, एक छोटी सी चीज बस समझना चाह रहे हैं, छोटी सी नहीं, अब ये सुनिए, छोटी सी चीज समझना चाह रहे हैं। आशीष नोटियाल जी का कहना है कि केंद्र इसे लागू कर रहा है कि राज्य लागू करेगा, हर राज्य अलग अलग लागू करेगा या फिर केंद्र लागू करेगा? मैं अपने राज्य का बताऊंगा। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, उत्तराखंड इसको लागू कर रहा है। केंद्र को करनी हो तो ये अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात करें डिबेट में। देश का कानून लागू कर रहा है, उत्तराखंड देश का कानून लागू कर देगा, अपना कानून लागू कर रहा है। देश का जहाँ जरूरत है वो भी एक राज्य एक कानून हुआ। ये तो एक राज्य एक कानून हुआ। आप मत बौखलाइए ना, आप क्यों बौखला रहे हैं? मैं आपकी बौखलाहट, आपकी चिंताएं समझ सकता हूँ। हमारी चिंता नहीं, आप किस तरह गुमराह कर रहे हैं? जनता को हमने गुमराह कर रहे हैं जनता को। आपने किया गुमराह, जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है, आशीर्वाद। एक राज्य एक कानून है क्या? आप ये बता दें, एक राज्य एक कानून है? कांग्रेस है, गुमराह तो कांग्रेस है जो जनता के प्रत्येक निर्णय को जो है जब आप टुकराने का काम करती है। नहीं कर रहे, या तो उत्तराखंड देश का कानून लागू कर रहा है या उत्तराखंड अपने राज्य का कानून लागू कर रहा है। आशीष भाई, एक सवाल है, बस एक सवाल है आशीष भाई, कि आप यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में है? आप ये बताइए। सही चीज से हमेशा पक्ष में बनेगा, है क्या ड्राफ्ट में? नहीं, आप यूसीसी के पक्ष में है कि नहीं है? उसमें हमें क्या लिखा है, किसके प्रति क्या भावनाएं आपके मन में रही है उसे बनाते समय, तो ये चीज अभी क्या है, अभी स्टैंड क्या है आपका? अभी इसके पक्ष में है कि नहीं है? देखिए, जब तक हम देख नहीं लेंगे हम सिर्फ पक्ष में कैसे आएंगे? जब ड्राफ्ट देखेंगे तो उसका पक्ष विपक्ष की बात तब होगी। नहीं, अभी क्या लग रहा है, लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ठीक है, ड्राफ्ट अभी हम ड्राफ्ट को थोड़ा किनारे करते हैं और जितनी बातें सामने निकल कर आ रही थी उन बातों पर अगर जाएंगे आशीष जी, तो क्या हमको यूसीसी लागू करना चाहिए कि नहीं? यूसीसी सही तरीके से सबसे पूछ के सभी धार्मिक जितने भी धार्मिक नहीं, ये तो खुला मंच दिया गया था, ये तो खुला मंच दिया गया था ना आशीष भाई, खुला मंच दिया गया था सबको अपनी अपनी राय रखने के लिए। ऐसा ठीक है, उस मंच के बाद क्या निकल के आया वो तो देखें। नहीं, अब वो तो ठीक है, लेकिन यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो ठीक है, आप लोग इसके पक्ष में रहेंगे कि नहीं? ड्राफ्ट की बात अभी हम थोड़ा दूर रखें, आप लोग अभी इसका समर्थन करते हैं यूसीसी का कि नहीं? नहीं, अगर लागू होगा, क्या चीज लागू हो रही है उससे पहले कैसे बता दें आपको कि मतलब यूसीसी का समर्थन नहीं करते हैं, ये कहिए तो खुल के कहिए ना। भी नहीं बोला हमने। नहीं तो खुल के कहिए, तो फिर बीच में मत लटकाइए। नवीन भाई भी लटका रहे हैं बीच में, आप भी लटका रहे हैं हमें। नवीन भाई तो गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? यूसीसी को लेकर आप लोग कह रहे हैं बताएंगे क्या? आप लोग जनता के बीच में भी जाएंगे और बताएंगे। देश का कानून धामी जी बना रहे हैं क्या? ये आप तो ये बताए ना, धामी जी वहाँ जाके बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तुम फटाफट लागू कर दो, तो क्या देश का कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, खाली बाकी देश में नहीं होगा? आप बताए ना, देश एक कानून है ना ये, तो खाली उत्तराखंड के अंदर एक देश का कानून लागू हो जाएगा या उत्तराखंड का कानून है? आप घबराइए मत, इसके बारे में आशीष भाई स्थिति स्पष्ट आपको करनी पड़ेगी, उत्तराखंड की चिंता करिए, आप करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन आशीष भाई अब आप तो बता दो स्टैंड क्लियर, यूसीसी के पक्ष में विपक्ष में?
जब तक हमने देखा ही नहीं, हम ना पक्ष में है जो ना विपक्ष चीजें में। ड्राफ्ट, जो चीजें कुछ सामने आई थी बाहर कि भाई जिस तरह से अब बहु विवाह बंद हो जाएगा, मुसलमान अब 4 शादी नहीं कर पाएंगे, 5 शादी नहीं कर पाएंगे, तलाक को लेकर, तो इन सब चीजों को लेकर अब शरिया कानून नहीं होगा, इन सब चीजों को लेकर आप है ना, अब सही है ना ये? नहीं, जब सहमति देखो ये तो उनको बताना पड़ेगा, जिनसे आपने वार्तालाप की वो बताएंगे। आप बताइए ना, आप लोग हैं कि नहीं है सहमत? नहीं, ये तो देखो जब विधानसभा में पेश होगा तब पता लगेगा आशीष कि भाई, सहमत है कि आशीष नहीं। भाई क्यों ये तो घुमा जब रहे हैं? विधानसभा में अब पेश आप बता करेंगे, नहीं रहे, हम लोकसभा बता में दिए, करेंगे, मोटा तो पता मोटी लगेगा। आपको नहीं, बता दिए, इस चीज में मैं सरकार तो भी नहीं आपको करता ना, मोटा इस चीज मोटी में। बता दी है। सरकार आप इसके है पक्ष पर में है कि नहीं है? बहु नहीं, विवाह के पक्ष में है विपक्ष में है, कि पर अब ये तो अच्छा कानून ठीक पढ़ा है, जाएगा 4 कैसा है, शादी के इसके बाद पक्ष में है कि विधायक नहीं है? जो 4 शादी जब के बहस पक्ष में होगी, है? विधायक बैठे हुए वो देखेंगे इस चीज को। आशीष तो भाई 4 अभी आने शादियों तो के दो। पक्ष में है कि नहीं है, बताइए। नहीं, मेरे पर्सनल पक्ष में होने से थोड़ी होता है, नहीं, पार्टी आप पक्ष में होगी, कांग्रेस दस के, होगी। आप कांग्रेस के स्पोक पर्सन है सर, तो आप बताएंगे ना कुछ। निश्चित आप कांग्रेस जब पार्टी विधानसभा 4 में शादी के पक्ष में है कि नहीं है? विधानसभा में जब ये पेश होगा तो वही आशीष विधानसभा में ही भाई, हमारे विधायक विधानसभा बताएंगे। में तो पेश होगा, हम जो पूछ रहे हैं उस सवालों का जवाब दे दीजिए। नहीं, 4 शादी इसमें के मैं पक्ष खुद में? थोड़ी बता सकता हूँ, ये तो पार्टी बताएगी। और जब विधानसभा पेश तो करो, फिर पता लगेगा पार्टी पक्ष में है कि नहीं है, ये तो वही पता लगेगा। नहीं नहीं, पार्टी तो कह रही है नहीं हम पक्ष में नहीं है, अब आप बता दीजिए। नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ इस पे, ये तो पार्टी बोलेगी, ये तो पार्टी को आशीष बोलना भाई, है। आशीष भाई, है ना, ये तो यशपाल आर्य जी बता सकते आशीष हैं आपको भाई, ज्यादा इस अच्छी पे तरह से, गोल विपक्ष गोल के जवाब नेता देने यशपाल से आर्य काम जी नहीं हैं। चलेगा, इस पे तो आप लोग को बोलना ही पड़ेगा। नहीं, उसमें पर्सनल मैं इस पे टिप्पणी पर्सनल नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये तो गुमराह करने वाला कानून है। आप खुद देखें ना, धामी जी दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली से मोदी जी कह रहे हैं कि इसको लागू कर दो फटाफट। तो कहाँ का कानून लागू कर दो ये तो बताओ, उत्तराखंड का कि देश का? और देश का है तो पूरा देश लागू करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष नोटियाल जी, नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।